दोस्तों, हम लोगों के समाज का एक बहुत बड़ा रोग है दहेज प्रथा। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ और इसे ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं और कहना ये चाहते हैं कि जो भी हम लोगों के परिवार, समाज या आसपास में लोग हैं, अपनी बेटियों को जब आप शिक्षा देते हैं ना, तो जिस प्रकार से बच्चों के बारे में यानी अपने बॉयज़ के लड़के के बारे में आप सोचते हैं कि इसे एक कैरियर दिया जाए, वहाँ तक पढ़ाया जाए कि ये कमाने योग्य हो जाए। प्लीज़ आप विचार बदलिए और लड़कियों के बारे में भी यही सोचिए ना। क्यों आप जब वो बड़े होने लगती है तो कहीं पैसा इकट्ठा करने लगते हैं कि बड़े होने के बाद इसको दहेज देना पड़ेगा। आप उसकी जगह पे ही आप दहेज देंगे तो कितने दिन तक उसके लाइफ में चलता है। आप लड़ सकते हैं समाज से। होता ही है ना कि क्योंकि ये जब हम बोलने लगते हैं तो लोगों का विचार यही आता है कि समाज को कौन बदलेगा, क्योंकि समाज में तो लोग दहेज मांगते हैं। जब हम शादी करने जाएंगे तो लोग यही कंडीशन रखते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने बेटी को, अपने बहन को पहले कैरियर तो दीजिए, इनकम करने लायक अपने पाँव पे खड़ा तो कर दीजिए, फिर देखिए कैसे अपने लाइफ को आगे लेके आगे जाती है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत करके पढ़ाई करा के और उसे एक अच्छा कैरियर दीजिए। क्योंकि अपने समाज में ये हम बुराई मानते हैं और बड़ों के द्वारा की जाने वाली ये बुराई है। ये जो बड़े अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं वो लोग करते हैं ये। उन लोगों का मानना हमें बहुत गलत लगता है, गजब लगता है। गहनों से किसका जीवन चलता है? गहना देने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा सामान देने के लिए जो है पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अरे वो तो लड़की अगर कमाती रहेगी ना तो वो 2-4 साल के अंदर खुद भी कर सकती है। पहले आप बड़ा करके 10वीं 12वीं ही नहीं पढ़ा करके बल्कि उसे व्यावसायिक शिक्षा दीजिए, उसे अपने पाँव पे खड़े होने लायक, यानी कि कहने का मतलब इनकम करने लायक शिक्षा दीजिए। तब जाके देखिए क्या होता है, फिर पूरी तरह से माहौल बदल जाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं भी, लेकिन हम खुद ऐसी फैमिली में हैं या फिर इस प्रकार के समाज में हैं ना कि यहाँ पे लड़कियों के लिए, अपने उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, हम बिहार से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो थोड़ा कम है, बल्कि एमपी में है। अपने यहाँ ये सब दहेज प्रथा जो है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। प्रेम पर आधारित विवाह अगर हो तो भी दहेज प्रथा ख़त्म हो सकती है। और अगर लड़की कैरियर बना रही हो और लड़का भी कैरियर बना रहा हो, दोनों अगर कैरियर बना लिए हो तो फिर क्या दिक्कत है? दहेज की ज़रूरत क्या है? हाँ, उपहार के रूप में माता पिता जो भी देते हैं वो आराम से ले सकते हैं। और घर में अगर कोई वस्तुएं बनाना है तो वो लड़का लड़की अगर इनकम करते हैं दोनों साथ में मिलकर बना सकते हैं। ऐसी सोच क्यों नहीं बनाते आप? वो लड़की जो कि इनकम करने लगी तो और वो इनकम करेगी तो पूरे जीवन उसके घर में धन आएगा ना, आर्थिक स्थिति उसके परिवार की मजबूत होगी। अब बनाते क्या है, एक लड़की को असहाय बना देते हैं, मजबूर बना देते हैं कि वो ज़िंदगी भर अपने पति, अपने सास ससुर या फिर दूसरे से जिससे भी उसकी ज़रूरत पूरी होती हो उससे पैसे मांगते फिरे, अपने जीवन की ज़रूरतें ऐसे पूरी करते फिरे। कैसी ज़िंदगी होती है आप खुद भी देख सकते हैं। अपने परिवार में, अपने समाज में वो स्वतंत्र नहीं जी सकती है। अपने लाइफ को आगे ले जाना होता है, अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करनी होती है, तो उसे पैसे का थोड़े पैसे का मोहताज होना पड़ता है। दूसरे लोगों का जो है मुंह देखना पड़ता है। बहुत सारी ज़रूरतों को तो वो अपने मन के अंदर ही रख लेती है और अपने जीवन को ख़त्म कर लेती है। तो ये ना करें। इस पे बहुत लंबी चर्चा हम करना चाहते हैं। जो भी हमसे करना चाहता है चर्चा, अगर इसको हमारी बात को, अगर किसी को बुरा लगता है हमारी बात का जो हम बोल रहे हैं, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे समाज से इस बुराई को हटाने में, इस प्रथा को हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। अगर गलत बोल रहे हों तो आप हमसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और अपने जीवन में लागू कीजिए और इस प्रथा को प्लीज़ ख़त्म कीजिए। स्त्री और पुरुष को बराबर दर्जा मिलना चाहिए, बराबर जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से पुरुष जी रहा है वैसे स्त्री को जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से वो आय करता है वैसे स्त्री को आय करने का अधिकार है। परिवार का पालन पोषण वो करती है, परिवार बढ़ाने का काम वो करती है, तो परिवार को चलाने का काम भी वो कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि हम स्त्री के पक्ष में कोई बात बोल रहे हैं, बल्कि स्त्री पुरुष दोनों को जो है संतुलित करने के लिए, दोनों का विचार, दोनों का जीवन संतुलित करने के लिए ये विचार देना चाहते हैं। और बचपन से ये इच्छा है। आज जो है खुल करके, बचपन में बहुत इच्छा होती थी कि लोगों से कहें, लेकिन लोग कैसे हैं, छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। और पढ़े लिखे होने के बाद जो ही 8वीं 10वीं पढ़ने लगते हैं हम लोगों को ये सब दिख जाता है कि दहेज प्रथा हम लोगों के जीवन में जो है समाज में देखने को मिलता है, उस पर हम लोग काम करें। लेकिन उस समय कोई सुनता ही नहीं है। हम लोगों के यहाँ क्या है, सब बड़े बुजुर्ग जो है शादी विवाह ठीक कराते हैं।
और कैसा शादी विवाह ठीक कराते हैं, जिसमें ना एक दूसरे की पहचान होती है, ना कुछ होती है, ना ही लड़के का डिसीजन होता है। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, ये सब हमें पसंद बिल्कुल नहीं है। जिसकी लाइफ है उसको उसके हिसाब से जीने दिया जाए, उसको उसके हिसाब से जीवन साथी भी चुनने दिया जाए। हाँ, उसके सहयोग आप उसका कर सकते हैं, आप उसके जीवन में सहयोगी बनिए, ये सही है। तभी आपसे प्रेम भी करेगा और तभी वो एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार से रख भी सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं एक दूसरे का मिल करके। तो आप लड़कियों को ऐसा ना समझें, बोझ ना समझें, और दहेज के लिए पैसा इकट्ठा ना करके उसको पढ़ाने के लिए ज़रूर पैसा इकट्ठा कीजिए, अच्छा कैरियर दीजिए। तो एक अच्छे और शिक्षित परिवार का जो है यहाँ पे निर्माण हो सकता है, एक शिक्षित समाज का निर्माण हो सकता है, एक आर्थिक रूप से मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है। तो अगर इस बात से आप सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।